सीएमओ तेवतिया प्रकरण में फार्मासिस्ट एसोसिएशन की एंट्री, निष्पक्ष जांच की मांग तेज। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ मुजफ्फरनगर डॉक्टर सुनील तेवतिया के खिलाफ महिला आयोग के सदस्य द्वारा लगाए गए प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी अब इस मामले में खुलकर सामने आ गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत प्रार्थना पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। एसोसिएशन की ओर से जिलाध्यक्ष प्रवीण राव ने प्रार्थना पत्र में लिखा कि डॉक्टर सुनील तेवतिया एक सम्मानित, ईमानदार और मिलनसार अधिकारी हैं जिन पर लगाया गया प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर होने के नाते यदि कोई मरीज आपातकालीन स्थिति में उनके पास आता है तो मानवता के नाते उसका इलाज करना उनका कर्तव्य है और इसे किसी भी प्रकार की अवैध प्रैक्टिस नहीं कहा जा सकता। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि महिला आयोग के सदस्य द्वारा की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग लगती है। इससे एक प्रतिष्ठित अधिकारी की छवि खराब करने का प्रयास हुआ है जो बेहद निंदनीय है। एसोसिएशन ने इसे एक अमानवीय घटना बताते हुए कहा कि इससे न केवल चिकित्सा अधिकारी का अपमान हुआ बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग की गरिमा पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया कि जब से डॉक्टर तेवतिया ने मुजफ्फरनगर में कार्यभार संभाला है, जिले की चिकित्सा व्यवस्था में स्पष्ट सुधार देखने को मिले हैं। वे हमेशा जनता से जुड़कर काम करते हैं और किसी से भी भेदभाव नहीं करते। संगठन ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में न तो कोई मरीज वहां मिला और न ही कोई पुख्ता सबूत पेश किया गया। ऐसे में डॉक्टर तेवतिया के खिलाफ आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की सख्त और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बिना आधार के एक सम्मानित अधिकारी को निशाना क्यों बनाया गया। संगठन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया के खिलाफ बिना सच्चाई जाने परखे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये पूरी कोशिश डॉक्टर तेवतिया की छवि खराब करने और उनकी वर्षों की ईमानदार सेवा को बदनाम करने के समान है। एसोसिएशन ने अंत में दोहराया कि उनकी संस्था पूरी तरह डॉक्टर तेवतिया के साथ खड़ी है और निष्पक्ष जांच की सामने लाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम अर्शद राजपूत, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज डीएम साहब से मिलना है आप, क्या पूरा मामला था जी? किस तरह का ज्ञापन दिया आपने? देखिए, हाल फिलहाल में आप सभी लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मुजफ्फरनगर के जो सीएमओ हैं डॉक्टर सुनील तेवतिया जी, उनके साथ में एक घटना घटी है बिजनौर के अंदर। वे अपने घर पर गए हुए थे, किसी महिला आयोग की सदस्य ने उनके क्लिनिक पर जाकर, उनकी वाइफ का जो क्लिनिक है उस पर जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ अभद्रता की। वो गलत है। एक बड़े और सम्मानित अधिकारी के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग रखी है आपने यहाँ? देखिए, इस मामले में हमने आज एडीएम साहब से मिले हैं और मुख्यमंत्री के नाम इसमें निष्पक्ष जांच के लिए हमने लेटर सौंपा है। आप सभी जानते होंगे, देखिए, अगर किसी के चिकित्सालय हॉस्पिटल पर खामी मिलती है या कोई शिकायत मिलती है तो वहाँ की जिले की चिकित्सा टीम जाती है। अगर किसी को शिकायत है तो वो डीएम से शिकायत करता है कि इसकी जांच कराई। आखिरकार महिला आयोग की सदस्य को किसने आदेश दिया है, ये किसने इतना वो दिया कि वे जांच एक चिकित्सक के यहाँ जाकर जांच करे? अगर कोई ऐसा मामला भी था, उन्हें शिकायतें मिल रही थी, तो महिला आयोग की सदस्य को अधिकार होता है कि वो 24 घंटे पहले अपना एक लेटर जारी करती है जहाँ पर भी उनका जाना होता है। हालांकि उन्होंने ये भी ऐसा भी नहीं किया, डायरेक्ट पुलिस को लेकर उनकी क्लिनिक पर जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार का, और उनको कहा जा रहा है कि टॉयलेट में छुपा किए थे। ऐसा कुछ नहीं है। सीएमओ साहब टॉयलेट में पहले से ही थे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो आ रही है, सीएमओ साहब उसमें अपना हाथ साफ करते हुए आ रहे हैं रुमाल से। तो ये आरोप निराधार है और गलत है। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कार्य किया गया है। क्या चाहते हैं आप सर इस मामले में? देखिए, हमारा संगठन इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन इसमें मांग करता है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो महिला आयोग की सदस्य है उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है उनके साथ, वे इसमें सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे। जो उनकी छवि को धूमिल किया गया है उसके विषय में आकर सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगे। जी, आपका नाम जी? मेरा नाम प्रवीण राव, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जी, मुजफ्फरनगर। आज डीएम साहब से मिला एक प्रतिनिधिमंडल आपका, क्या पूरा मामला आज मिलने का? देखिए, हम डीएम साहब से मिले हैं अपने ज्ञापन को लेकर। जो हमारे सीएमओ साहब के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, हमने एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के थ्रू, और जिस प्रकार उनकी छवि को खराब किया गया है हम उसके खिलाफ हैं। संगठन इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहता है
जिस प्रकार से उन्हें बताया गया है कि वो टॉयलेट में जाकर छिप गए थे, आपने देखा भी होगा इस प्रकार का कोई वाक़या हुआ नहीं है। जब वहाँ ये लोग पहुँचे तो उनकी वाइफ़ ने गेट खोला और वो पहले से ही टॉयलेट में थे, और जब वो निकल के आए उधर से तो आपने देखा होगा कि वो निकलते हुए की वीडियो है, घुसते हुए कोई वीडियो नहीं है। और किसी भी तरह का वहाँ कोई पेशेंट पाया भी नहीं गया है, ना ही किसी मरीज़ ने कहा है कि मुझसे पैसे लिए हैं या मुझे देखा है। इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करना, उनके चरित्र को ख़राब करना, ये हमारे समाज के ख़िलाफ़ है। और श्यामो साहब एक सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी एसोसिएशन इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहती है, और जिस प्रकार उनकी छवि को ख़राब किया गया है, उस महिला को उनके समक्ष आकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और एसोसिएशन की तरफ से मैं यही मांग करूँगा कि इसमें निष्पक्ष जांच हो।